अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन डीलिंग्स। क्या हाल है? चलिए आज बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी चिकन स्टीम रोस्ट। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। यहाँ पर हमने चिकन ले लिया है, जिस तरह से कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमने इसका तिक्का कट लिया है और इसको तकरीबन हमने यहाँ पर लिया है 1.5 kg। और यहाँ पर हमने तिक्का मसाला लिया है, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं, तकरीबन 4 टेबलस्पून फुल। यहाँ पर सुर्ख फूड कलर यानी कि रेड फूड कलर हमने लिया है 1/4 टीस्पून। दही हमने लिया है 1/4 कप और ये काफ़ी गाढ़ा होना चाहिए। और अदरक लहसुन का पेस्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून फुल। और लेमन जूस तकरीबन 4 टेबलस्पून फुल यूज़ करेंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे और उसको हमने अप्लाई करना है अपने चिकन के ऊपर। तो यहाँ पर हम लेमन जूस भी निकाल लेते हैं। याद रखिएगा लेमन जूस के अंदर इसमें से कोई लेमन का बीज नहीं जाना चाहिए, वरना इसका बिटर टेस्ट बहुत ही बुरा लगता है। तो यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है और बहुत अच्छा सा पेस्ट हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं हमने चिकन के अंदर कट्स भी लगा लिए हैं ताकि चिकन के पीसेस के अंदर बहुत अच्छी तरह से ये तमाम मैरिनेट अंदर तक पहुँच जाए और ख़ूब मज़ेदार सा जायका बने। यहाँ पर हम मैरिनेट को बहुत अच्छी तरह से अपने चिकन पीसेस के अंदर लगाएंगे, बहुत अच्छी तरह से मसाज करेंगे ताकि इसकी जो बोन्स हैं उस तक अच्छी तरह से इसका टेस्ट पहुँच जाए। तो यहाँ पर खूब अच्छी तरह से आपने रब कर करके चिकन के तमाम पीसेस को इस तरह से मैरिनेट करके रख देना है। और अगर आप इसको 24 आवर्स के लिए रखेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन कम से कम 4 आवर्स के लिए तो ज़रूर रखिएगा। और जैसे कि आजकल खूब गर्मी है तो आप इसे फ्रिज में ही रखिएगा, बाहर मत रखिएगा। और इसके बाद जब आप इसको निकालेंगे तो इसको पकाने से पहले थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने दीजिएगा। लेकिन अगर फ्रीज़र में रखा हुआ है तो आप इसको एक दिन पहले ही बनाने से एक दिन पहले निकाल के रख दें फ्रिज के अंदर। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि तमाम हमने पीसेस को बहुत अच्छी तरह से रब कर दिया है और 4 आवर्स के लिए हमने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। तो चलिए अब इसकी स्टीमिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक बड़ा पॉट लेना है और उसके अंदर इतना पानी डालना है कि उसके ऊपर जब हम ये जाली स्टैंड रखें तो इस तक पानी ना आए, बल्कि इसके लेवल से नीचे रहना चाहिए। इसे हमने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और इस तरह से रख दिया है। जब पानी में स्टीम पैदा होना शुरू हो जाए, बॉइलिंग आना शुरू हो जाए, तो उस वक्त हमने अपने जो चिकन पीसेस मैरिनेट करके रखे थे वो अरेंज करके रख देने हैं इसके ऊपर। और ये याद रखिएगा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हमने नहीं करने, बल्कि दरमियान में इनके गैप रहना चाहिए। इसलिए जितने पीसेस आराम से आ सकते हैं बस इतने ही रखेंगे। और ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तकरीबन 15 मिनट्स के अंदर हमारे चिकन पीसेस बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। याद रखिए लिड के अंदर कोई भी अगर सुराख है तो उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर स्टीम बाहर निकलती रहेगी तो बहुत जल्दी पानी खुश्क हो जाएगा और स्टीम ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना है। देखिए 15 मिनट के बाद हमारी चिकन बहुत अच्छी स्टीम हो चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम अपना सेकंड बैच भी रख लेते हैं। उससे पहले हमने जाली स्टैंड के ऊपर फिर से एक बार ऑयल अप्लाई किया है। जो हमने फर्स्ट बैच बनाया है चिकन का, आपने देखा उसमें हमने बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही मैरिनेट के अंदर हमने ऑयल इस्तेमाल किया था। अब हम सेकंड बैच जो बना रहे हैं उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं उसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल ड्रेजर कर दिया है अपने चिकन पीसेस के ऊपर और अब हम इन्हें भी स्टीम करने के लिए रख देते हैं। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद हमारा सेकंड बैच भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। और यहाँ पर देखिए जो हमारी चिकन बच गई है उसे हमने एक बैग में रख दिया है और इसे फ्रीज़ कर देंगे। यहाँ देखिए हमारा सेकंड बैच बहुत ही अच्छा सा तैयार हो चुका है और इसके ऊपर क्योंकि हमने ऑयल भी अप्लाई किया था तो इसके ऊपर एक क्रस्ट भी आ गया है और इसका कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप अगर चाहें तो थोड़ा सा ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी तमाम चिकन हो चुकी है। तो आइए अब इसको और मज़ेदार बनाने के लिए इसको कोल का स्मोक देते हैं, जिससे इसमें बारबेक्यू का सा इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने फॉइल के अंदर जलते हुए कोयले के 2 पीसेस रख दिए हैं और इसके ऊपर हम कुछ ड्रॉप्स ऑयल के अप्लाई कर देंगे ताकि अच्छा सा स्मोक निकलना शुरू हो जाए। और फिर इसके बाद हम इसे ढाँप देंगे ताकि खूब अच्छी तरह से स्मोकी खुशबू जो है वो हमारे चिकन के अंदर रच बस जाए। तो जब तक इसमें से स्मोक निकल रहा है उतनी देर तक हम लिड बंद ही रखेंगे और जब स्मोक निकलना बंद हो जाए तो बाहर निकालेंगे। और देखिए हमारा कितना मज़ेदार, कितना माउथ वाटरिंग सा चिकन टिक्का तैयार है। इतना इजी सा है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आइडियल है। इसको आप सैलेड के साथ खाइए और इसके साथ आप बना लीजिए कोई अच्छा सा ड्रिंक जैसे कि लस्सी वगैरह, तो ये आपका फुल मील तैयार हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपके काम आएगी। ये बिरयानी वगैरह के साथ साइड डिश के तौर पे भी पेश की जा सकती है। तो आप अगर इसे बनाना चाहें तो इस तरीके से बहुत ही ईजिली तैयार कर सकते हैं। दावतों में भी बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।